बच्चों को दोबारा से निशाना बनाया गया है और 2014 के बाद आपको एपीएस याद होगा। आज 2025 में एक दफ़ा फिर पाकिस्तान जो है उसी एक क्राइसिस और उसी चैलेंज से निपट रहा है और इस दफ़ा फिर बड़ों को नहीं, बुज़ुर्गों को नहीं, बल्कि मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया है। और बलूचिस्तान के अंदर बच्चे जो कि स्कूल जा रहे थे तालीम हासिल करने, उनकी बस के अंदर जो है उनको टारगेट किया जाता है और जिसके नतीजे में 38 to 40 जो बच्चे हैं या 7 जो सिविलियंस भी थे वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हैं, उनकी हालत ठीक नहीं है। और अब तक के इतलात के मुताबिक जो बताया जा रहा है कि जो बच्चे शहीद हो चुके हैं वो 6 तादाद हो चुकी है। और ये 2014 के बाद पाकिस्तान में ये बच्चों के ऊपर अटैक अब हुआ है 2025 के अंदर। और इसमें एक जो बड़ा कोइंसिडेंस है और हमारी जो सिक्योरिटी ज़राए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनकी तरफ से जो बात बताई जा रही है वो ये कहा जा रहा है कि ये हमला इंडिया की तरफ से, भारत की तरफ से किया गया है। जो बलूचिस्तान के जो वज़ीर आला हैं वो भी यही कहते हैं, उनका भी यही बयान है कि ये हमला जो है वो भारत, क्योंकि अभी रिसेंटली जो टेंशन चल रही थी उसमें उनको जो हार का सामना करना पड़ा है, जो नाकामी का सामना उनको करना पड़ा है, उसके बाद उसकी वजह से अब जो भारत है, जो इंडिया है, वो पाकिस्तान के अंदर इस तरह के जो हमले करवा के अब वो अपनी पावर या अपनी ताकत का इस्तेमाल जो है वो दिखाना करना चाह रहा है। और वो भुगतना बेसिकली वो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि हमने उनके सिविलियंस पे हमला किया था जो कि नहीं किया था, लेकिन इसके बदले में, इसके जवाब में वो अब बच्चों को निशाना बना रहे हैं। और ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से भी यही कहा गया है। यानी आप देखें कि जो तालीम हासिल करने बच्चे जा रहे थे, जो इल्म हासिल करने जो बच्चे जा रहे थे, उनका ना कोई जंग से लेना देना है। और बलूचिस्तान के अंदर ये सारी चीज़ें होना, दहशतगर्दी होना और ठीक पाकिस्तान इंडिया की वॉर के बाद ये चीज़ें स्टार्ट होना, ये बहुत सारे सवाल खड़े कर देता है। अब तो बहुत खुल के सामने इसके ऊपर डिस्कशंस हो रही हैं, क्योंकि सिक्योरिटी ज़राए जो होते हैं, जब आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस जब किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाती हैं तो उनके पास कोई ना कोई उससे रिलेटेड या उससे मुतल्लिक उनके पास सबूत भी होता है। जब ये जंग शुरू हुई थी तो मैंने तब भी एक बात की थी कि ये जंग, हमें लग रहा है शायद कि जंग ख़त्म होने जा रही है या ये अब इसके बाद सीज़ फायर के बाद कोई मामला नहीं चलेंगे, लेकिन आप देखें कि ये समझ लें उसका पार्ट 2 अब शुरू हो गया है। जब भी कहीं पे कोई ऐसा वॉर जोन स्टार्ट होता है या कोई ऐसा माहौल बनता है और ख़ास तौर पे वो मुल्क या वो ताकत जिसको नाकामी का सामना करना पड़े, तो वो फिर चुप नहीं बैठता और वो आपके अपने मुल्क के अंदर इस तरह की चीज़ें जो है वो करवाता है। और अब ये काम शुरू हो गया है। अभी कुछ ही दिनों में आपको इसके प्रूफ भी मिल जाएंगे। आप, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो यकीनन अगर एक बात कह रही हैं कि ये इंडिया ने करवाया है, और वहाँ पे जो यानी शाहिदीन है वो ये बता रहे हैं कि वो इतना ज़बरदस्त, इतना एग्रेसिव वो धमाका था कि जब वो धमाका हुआ है तो दूर दूर तक उसकी आवाज़ें सुनी गई हैं। यहाँ तक कि वो जो बस थी वो बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो गई। जब ये धमाका हुआ तो वो बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो गई। इतना ज़बरदस्त ये अटैक था। और आप अंदाज़ा कीजिए उन बच्चों का जो उसके अंदर मौजूद थे, उन फैमिलीज़ का जो उसके अंदर मौजूद थे, और जो ज़ख्मी हैं वो किस टेरर के अंदर होंगे। और आज भी हम एज ए पाकिस्तानी, हमारा जो नेशन है वो इन क्राइसिस और इस चैलेंज से निपट रहा है कि हम पूरी तरह से ख़ात्मा नहीं कर सके इस चीज़ का। जो इससे रिलेटेड डिटेल्स है वो ये हैं कि जो वहाँ पे मुकामी लोग हैं जो उस वक्त मौजूद थे, उनका ये कहना है कि जो हमला किया गया है या दहशतगर्दी का ये जो मामला हुआ है ये ड्रोन की वजह से, यानी ड्रोन को इस्तेमाल करके किया गया है। लेकिन हमारी जो इंटेलिजेंस की जो फोर्सेस हैं, उनके जो सोर्सेज हैं, उनके मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि जो हमला हुआ है वो ये ड्रोन की वजह से नहीं हुआ, बल्कि भारत के जो दहशतगर्द हैं उनको इस्तेमाल करते हुए ये हमला बच्चों की बस के ऊपर किया गया है। अब इस पे बहुत से सवाल भी खड़े होते हैं, और सवाल ये है कि अगर ये भारत ने करवाया भी है, अगर ये उनके भारत के जो दहशतगर्द थे इसमें इन्वॉल्व थे, तो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं या हमारा जो सिक्योरिटी चेक्स होते हैं वो कहाँ पे थे और ये हमला क्यों हुआ। सिमिलरली ये क्वेश्चन जैसे पहलगाम के अंदर रेज़ हुआ था, इंडिया के लिए लोगों ने सवाल उठाए कि जी पहलगाम में जो टेररिस्ट गए और उन्होंने इतने सारे लोगों को मार दिया या शहीद कर दिया, तो आपकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस या आपकी इंटेलिजेंस उस वक्त कहाँ थी। और यही सवाल अब पाकिस्तान से भी पूछा जा रहा है। और अगर ऐसा हुआ है, ये साबित भी अगर हो जाता है कि ये भारत की तरफ से करवाया गया, इंडिया ने ही करवाया है, तो फिर पाकिस्तान इंडिया के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई करेगा या वो किस तरीके से आगे अपने मामलात को जो है वो चलाना चाहेगा। क्योंकि एक बात तो बिल्कुल सामने है जो बहुत साफ़, नीट एंड क्लीन तरीके से सबको समझ आ रही है और बहुत सारे इंडियंस को भी आ रही है। अब तो बाकायदा पॉडकास्ट बनने शुरू हो गए हैं, इंडियंस अपने मीडिया को गालियाँ दे रहे हैं और अपने स्पोक्स पर्सन को गालियाँ दे रहे हैं कि आप लोग हमें क्या झूठ दिखाते रहें और पढ़ाते रहें, क्या ड्रामा आपने लगाया हुआ था ये सारी चीज़ें। और अब
इस मामले के बाद, इस वाक़े के बाद बहुत सारे सवाल जो है वो और भी पूछे जाएंगे, और ये मामला अब इस तरह से ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये अभी वहाँ पे आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर जश्न का समा था और यहाँ पे हम सेलिब्रेट कर रहे थे, और ये चीज़ शायद उनको हज़म नहीं हुई है, और अब वो किसी और तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो है वो दोबारा से वो एक फ़िज़ा कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जो हम 2014 के अंदर पाकिस्तान जिन चीज़ों से फेस कर रहा था जिनको, और हम आप हर शहरी आपको पता है कि डर गया था, वो APS का किसको याद नहीं है वो वाला। और उसके बाद अभी बच्चों को अटैक किया गया है 2025 के अंदर, और ये किसी सूरत भी हमारी फेवर में नहीं है। सीज़ फायर जो है उसके पीछे की कहानी क्या थी और कौन जीता कौन हारा, ये तो बाद की बात है, लेकिन इन सब चीज़ों के अंदर दरमियान जो नुकसान होता है वो सिविलियंस का होता है, जो मरता है वो आम आदमी मरता है, गरीब का बच्चा मरता है। और मैं बहुत श्योरिटी से आपको ये कह सकता हूँ कि इनके माँ बाप का ना इनके बच्चों का जंग से लेना देना कोई नहीं था। बिल्कुल इसी तरह जैसे वो इंडिया वाले कहते हैं कि हमारे भी जो लोग मरे उनका भी जंग से लेना देना कुछ नहीं था। तो अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, और मज़ीद आगे आने वाले जो हालात हैं वो इतने ना बिगड़ें कि हमारे घरों तक ये बात आए। तो क्योंकि जब आग किसी एक जगह पे लगती है तो वो फिर पूरे शहर में जाने का भी उसका बड़ा खौफ होता है। तो अल्लाह ताला आपको, मुझे, हमारी फैमिलीज़ को, हमारे पाकिस्तान को, हमारे वतन को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, और दुआ करें इसके लिए कि ये मामलात, ये जो भी चीज़ें हैं अच्छे तरीके से सेटल आउट हों और हम लोग इन चीज़ों में से बाहर निकलें, क्योंकि ये किसी की फेवर में भी अच्छा नहीं है। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।